हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको जो है कि हमने क्या कहता है 1.1 और 1.2 और 1.3 को हल करके विस्तार रूप से बतला दिया था। आज देखेंगे प्रश्नावली 1.4। क्लियर है। तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए क्या कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं कि दशमलव प्रसाद शांत है या फिर कहता है कि अशांत आवृत्ति का है, ये बताइए। तो सबसे पहले आपको जानना है कि शांत अशांत क्या है। इस शांत अशांत का हमने एक वीडियो पहले बना दिया हूँ विस्तार तरीके से। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि शांत अशांत का मतलब वह शांत तभी होगा जब ये देखिए भिन्न बराबर फॉर्मूला आता है अंश बटे हर। जब हर का वैल्यू क्या चीज, हर का वैल्यू 2, सिर्फ 2 ओनली 2 आ जाए हर में, या फिर 5 आ जाए। ठीक है, क्या बोले 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए। 2 का मतलब 2 कितना भी आ सकता है, इसका लिमिट नहीं है। 5 भी कितना भी आ सकता है, इसका लिमिट नहीं है। सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए तो भी शांत होगा, और 2 या 5 दोनों आ जाए तो भी आपका क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा कोई भी अदरवाइज अलग से आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 हो गया तो अशांत होगा। सिर्फ 3 भी आएगा तो अशांत, सिर्फ 7 भी आएगा तो अशांत, सिर्फ 11 भी आएगा तो अशांत, या 2 के बीच में 3 भी घुस जाएगा तो अशांत होगा। क्लियर है। ये बात आप जो है कि माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि 13/31/25। तो हमने लिखा 13/31/25। तो सॉल्यूशन में लिखे कि 13 तथा 31/25 सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ समझिए सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहभाज्य संख्या का मतलब है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF 1 हो। 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF 1 हो, तब 13 और ये 31/25 का HCF निकालेगा तो 1 होगा। तो हमने लिख दिया सहभाज्य संख्या। क्लियर। एक डाउट तो यहाँ तक से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमने क्या किया, हर को खंडित किया। क्या किया, हर को खंडित, बिना विभाजन यानी बिना भाग दिए। तो भाग नहीं दे रहे हैं ना। तो 5 से खिलाए, यानी कि 31/25 को हमने क्या किया 5 से डिवाइड किया। तो 5 कम 31 से कम 30 है, 6 बार में बच गया 1, या फिर क्योंकि 31 में 30 निकल गया 1 सटा दे तो गया 12, 5 कम 12 से कम है 10, 2 बार में है ना बच गया 2, 2 10 हटा दिया 25, 5 कम 25 है 5 बार में। फिर हमने क्या किया इसको 5 से खिलाया, क्योंकि 5 अंतिम में 5 है इसलिए 5 से खा रहा है, ध्यान में रखना है। 3 से खिलाने का नियम बोले थे जोड़ करके 3 से भाग देने के लिए। 3 से लगेगा तो खिलाना, नहीं तो नहीं, लेकिन ये 3 से नहीं लगेगा। देखिए तो यहाँ पे आ गया 625। फिर 5 से 6 से 25 में डिवाइड कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप जो है ना ये इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 जगह 5 खिलाए बचे 1, फिर 2 तरह 5 दूना 10 खिलाए, फिर बचेगा 2, फिर 25 हो गया 25, इस पर 125 तो 125। आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। क्लियर। या फिर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। फिर 125, फिर 5 से डिवाइड दिए 125 में था 25, फिर ये 5 से भाग दिए 125 में आ गया 5। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। हमने लिखा साथ ही हर क्या है 31/25 बराबर 5 है आपका 4 को। यहाँ पे देख लेते 1 2 3 4 5 है साथियों। तो इसके लिए सॉरी यहाँ पे लिख देना आपको 5 पर पावर 5। तो सिर्फ 5 आ गया तो ये क्या आ गया 5 आ गया तो क्या आ गया 5 का न भी रह सकता, शांत हो गया। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव निभाने के लिए वाला प्रोसेस लाने के लिए हम क्या क्या गुना 2 पर पावर भी 0 दे दिए। देखिए किसी पे पावर 0 का मतलब होता है 1, ध्यान में रखिएगा। तो 2 पर पावर 0 दे दिए तो इसका मतलब 1 गुना इतना कीजिएगा तो यही रह जाएगा। इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि पता चले ये 5 पर पावर 5, ये 5 पर पावर 5 लिखना है। फिर 5 पर पावर 5 गुना 2 पावर 0, जो कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। इतना सा लिखना है। उसके बाद लिखना आता है इतना न का दशमलव प्रतिशत शांत। ठीक है। तो आपको तो पता चल गया यही से ये सिर्फ 5 है तो ये शांत होगा। क्या आएगा, शांत होगा। लेकिन बस इतना सा पॉजिटिव निभा देना, क्योंकि 2 नंबर है ना, 2 मार्क्स का पूछा है तो इस प्रकार से आपको लिख देना। ठीक है। ऐसे नहीं कि टून भंग में जैसे मैं तैसे बना दीजिएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहता है तो बात अलग रहता है, ये सब्जेक्टिव है इसलिए सब्जेक्टिव तरह बनाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए बस दिया गया 17/8। तो हमने क्या किया 17 8 आपका क्या है एक सहभाज्य संख्या, लिख दिया सहभाज्य संख्या, यानी HCF 1 होगा 2 या 2 से अधिक संख्या है ना। तो 8 को तोड़ा, तो 8 को तोड़ा 2 से डिवाइड दिया 8 में 4, फिर 2 से डिवाइड दिया 4 में भाग दिए तो 2, तो 2 का हुआ 3 गो, तो यहाँ पे लिखे 2 3 गो। अच्छा 5 कुछ नहीं तो बोल सकते 5 पर पावर 0, पॉजिटिव निभा रहे हैं 0, इसका मतलब होता है 1 ही। क्लियर है। पॉजिटिव निभा रहे हैं
तो जब सिर्फ 2 भी रहेगा तो क्या कहलाता है, संत ही कहलाता है। बस पॉजिटिव डिवाइड के साथ ही हर 8 बराबर 2 पर पावर 3 है गुना 5 पर पावर 0, जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। इसलिए यानी आता है इतना इतना का दशमलव प्रसार क्या गया, संत हो गया। बस हो गया, बन गया, कहानी खत्म। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, वही है, आप भी बना सकते हैं। तो यार ये 64/455 यहाँ लिख दे 64 और 455 आपका क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। तो 455 को हमने क्या क्या ये तोड़ा, तो 455 को 5 से भाग लगेगा, क्योंकि 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि 5 4 9 5 14, जो कि 3 के टेबल में 14 नहीं है। 5 से खिलाए तो 5 9 45, ये 9 बार में गया 45, फिर बचेगा 5 5 का 91 बार में, तो यहाँ पे लिखा है 91। फिर 7 से डिवाइड दिया तो 13 बार में। अब यहाँ पे देखिए 7 ही हर हमने बोला 5 गुना 7 गुना 13, अच्छा हमने बताया था क्या, सिर्फ 5 रहे तो शांत, 5 के बाद कोई भी टपक जाए तो वो अशांत हो जाएगा। तो टपक गया ना 7 भी 13 भी, इसलिए अशांत है। तो हमने लिया 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए आता है यह दशमलव प्रसार का क्या है, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते उसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए भाई क्या दिया गया, कहता 15/1600। थोड़ा सा यहाँ पे फॉलो कीजिए, हम एक बात बताने के लिए आपको भूल गए थे, यहाँ पे ध्यान रखें। जब कटेगा तो कटा लेना, यहाँ कट रहा है 5 से, 5 तिया 15, 5 से कट रहा है 5 तिया 15, बचा 1 1 ने 5 चौके 20 या फिर 0 300 5 5 चौके 20। ये देखिए भाई, ये देखिए तो फिर से एक बार 15/1600 है ना, तो 5 तिया 15 या ये 5 तिया 15 इसको खिलाते हैं, 5 तिया 15 बचा 1, तो 5 दूना 10 और फिर 0 0 यानी 320 आएगा, 3/320। तो यहाँ पे देखिए इस कटे तो कटा लेना है, तो हमने इसी को कटा करके लिखा 3/320। 15/1600 का सरलतम रूप हो जाएगा 3/320, जो कि ये आपका सहभाज्य संख्या है, ये नहीं है सहभाज्य संख्या। क्लियर है, तो हमने यहाँ लिखा कि यहाँ 3 तथा 320 जो है कि सह, ये देखिए लिखा गया, सह लिख देना साथियों, यहाँ पे सह होगा, सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 320 को हमने क्या क्या खंडित किया, तो 2 से डिवाइड दिया 320 का तो हो गया 160, यानी 320 का आधा 160, फिर 2 से डिवाइड दिया 160 का आधा जाएगा 80, फिर 2 से डिवाइड दिया 80 का आधा जाएगा 40, फिर 2 से दिया 40 का आधा जाएगा 20, फिर 2 से डिवाइड दिया तो 20 का आधा जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड दिया 10 का आधा जाएगा 5। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए 2 का गो टोटल 6 गो है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया 6 गो, कितना लिख दिया 6 गो, 5 का गो है 1 गो है तो 5 गो। अच्छा देखिए ध्यान से 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है ना, पावर में कुछ भी रह जाए उससे आपको बहस नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो हमने लिखा जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, अतः ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, तब शांत है। 2 आ गया, कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पावर में कुछ रहे उससे बहस नहीं है। 5 आ गया तो शांत हो, इसके अलावा कुछ बात जाता है तो शांत होता है, ठीक है। तो आइए फटाफट दूसरा प्रश्न देखते क्या कहता है। देखिए कहता है 29/343, ये आपका सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो हमने 343 को डिवाइड किया तो 7 से भाग दिया तो 49 बार में खत्म हो गया, फिर ये 7 से डिवाइड दिया 49 को तो 7 बार में, तो टोटल 7 आ गया 3 को। तो हमने लिखा 7 ही है, 343 बार 7 3 को, तो सिर्फ 7 ही आ गया तो अशांत होगा, है ना, 2 5 नहीं देगा तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है भाई कहा गया, चलिए तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, अतः इतना इतना का दशमलव प्रसार क्या है आपका, अशांत होगा। क्लियर है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट क्या है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का कहता है कि 23 ये देखिए लिख दे 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर ये 3 2 है, कहता है 2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले से हल करके दे दिया तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा। तो हमने लिखा सॉल्यूशन में तो इतना इतना सहभाज्य संख्या है, साथ ही हर इतना इतना है ना, जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, अतः इतना इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है, फटाक से लिख दिए। चलिए उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है इतना इतना, ये भी देखिए हल करके दे दिया गया 129/2 है आपका, 2 है आपका 2 गो गुना है 5 पर पावर 7 गुना है 7 पर पावर 5। जब 2 5 के अलावा दूसरा संख्या टपक जाए तो अशांत होगा, ठीक है। तो हमने लिख जाता है यह क्या आपका सहभाज्य संख्या है, साथ ही है इतना इतना जो कि इसके रूप का ये देखिए आपका जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, यहाँ पे क्या लिखाना है, नहीं है,
इसलिए दशमलव पश्चात का क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। फटाक से बोल देना, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए पे 8 नंबर 6/15। तो प्यारे भाई 6/15 है। यदि आप 15 का सिर्फ हल कर देते हैं ना तो निकल जाएगा 3 × 5 जो कि अशांत होगा। लेकिन ये आपका भाई ये अशांत नहीं है, गलत है, ये आपका शांत है। कैसे भाई, 6/15 है ना, पहले कट रहा है 3 से, तो 3 दूना 6, 3 × 5 15। अब बोलिए 2/5 आया, क्या आ गया, 2/5 आ गया, जो कि ये 6/15 का सरलतम रूप 2/5 तथा 3 और 5। ये भाई ये कितना मिस्टेक हो रहा है बताइए। ये 2 होगा, क्लियर। यहाँ पे 2 तथा 5 सबाद संख्या है, साथ ही हर क्या है 2/0 × 5/1, क्योंकि 5 का हुआ है इसमें। ये 2/5 5 एक हो गया ना, तो ये शांत ना हो गया। नीचे में 5 आएगा तो क्या आएगा आपका, शांत ना होगा। तो ये हम बोल सकते हैं ना 2/0, बिल्कुल बोल सकते, कुछ नहीं 0 बोल सकते। 5 का हुआ 1 होता है, 5 × 5/1, ये इसका रूप का हो गया ना। अब देखिए हमने लिखा 2 × 5/1 के रूप का हो गया, देखिए तो पावर हो गया ना, तो हो गया, तो ये शांत होगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, कटे तो कटा लेना पहले तब हल करना, ऐसे गलत होने की संभावना हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे देखिए ये 9 नंबर दिया गया 35/50। तो देखिए देखने से लग रहा है ये कट है 5 से, 5 7 35 और 5 से कटाइएगा तो 5 का 5 यानी 10। तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 × 5, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वही लिखा। इसका सरलतम रूप 7/10 है तथा 7 10 क्या है आपका सबाद संख्या यानी अक्षेपक होगा संख्या है। तो 10 को तोड़े 2 5 और 10 बराबर हम बोले 2 एगो 5 एगो, जो कि ये 2/m × 5/n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए भैया, कहता है ना 77/210। ये भी कटा है 7 से, 7 का 7 7 का 7 7 21 यानी 30। 30 को तोड़िएगा तो 3 गुना कर दीजिएगा ना 2 × 5, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ गया ना। जैसे कि हमने तोड़ा तो 2 से खिलाया तो 30 का आधा 15 आ गया, फिर 3 से खिलाया तो 3 × 5 15। तो अब बीच में टपक गया 3, जो कि आसान है, सिर्फ 2 5 रहना चाहिए, ठीक है। शर्त ये है। तो लिखे साथ ही हर जो है इतना इतना, जो कि 2/m × 5/n के रूप का नहीं है, ठीक है। इसलिए दशमलव प्रसार का क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। याद है क्या दिया गया, कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत है। उसका बोला दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या है, शांत है, ठीक है। तो हमने उठाया शांत। ये पहला प्रश्न पहला नंबर का क्या था, शांत था। तो दशमलव प्रसार लिखने बोला ना, तो देखिए 13 क्या है 31 25। तो नीचे से भाग ऊपर में देना, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 31 25 को भाग दिया 13 में ना 31 25 से भाग दिया 13 में, तो भाग लगेगा नहीं। तो 1 0 यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। फिर दशमलव, ये देखिए समझिए, यहाँ पे यहाँ समझिए, हे भाई हम बोले कि 31 25 को भाग देंगे 13 से, तो ये भाग डिवाइड लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 बैठाएंगे, तो यहाँ दशमलव 0, तो यहाँ पे 1 0। फिर नहीं खा रहा है, फिर 1 0, फिर 1 0 आपको देना। फिर ये 1300 है, या 31 25, फिर 1 0, तो फिर यहाँ पे 1 0, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से होगा 13,000। अब ये 13,000 ये 3,125 से है, ठीक है। तो अब जो है कि खाएगा क्या बार में, 4 बार में। कितना बार में, 4 बार में। तो 1250। अब इसको घटा दिए 1300 में 1250, तो बचा 5,000। ये 500 बचा मेरे भाई, 500। इसमें फिर से 1 0 आप लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 5,000 को खिला 1 से, कितना से 1 से, तो 31 25 या 3,125। तो जब घटा दिए तो आ गया 1,875। फिर अपने मन से 1 0 लगा दिए, अपने मन से लगा सकते हैं दशमलव के बाद। फिर खाया 6 बार में, तो 6 बार में टोटल खा गया आपका, जो कि यहाँ पे बचा शेषफल ये 0 बच गया। तो दशमलव के बाद देखिए कट गया ना, यही चीज़ तो आपको जानना था। जो शांत होगा वो दशमलव के बाद कट जाएगा, तो आपका आंसर ये आ गया। हमने लिखा था इतना इतना का दशमलव प्रसार ये होगा, ठीक है, आंसर में लिख दिया। उसी प्रकार से 2 नंबर भी शांत है। तो नीचे में 8 से भाग दिया 17 में, तो भाग दिए, तो मेरे भाई ये क्या हो गया ना, यहाँ पे आकर के 0 आ गया, यानी कि आंसर आ गया 2.125। तो देखिए जो शांत है 10 पूरा 0 आ जाता है ना नीचे में। ये चीज़ सिखाने के लिए बोल रहा है, सीखिए यहाँ पे।
जो शांत होता है वो कट करके 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आ गया, जहाँ पे यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से 4 नंबर भी देखिए। अब भाग दीजिए, भाग जानते हैं 15 से दीजिएगा 16 में, ये सॉरी 1600 से भाग दीजिएगा 15 में, तो 1600 से भाग दीजिएगा 15 में तो खाएगा नहीं, तो 0 तो यहाँ पे 1 0, फिर नहीं खाएगा, फिर 0 तो फिर 0, जैसा कि आप पे देख सकते हैं। तब खाएगा जाएगा, इतना बार में जो है कि आपका ख़त्म हो जाएगा। भाग दीजिएगा भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या क्या 4 नंबर का, ये 6 नंबर का शांत है, सॉरी शांत है, तो भाग दिए। ये देखिए 2 पर पावर है 3 गुना 5 पर पावर है 2, 2 पर पावर 3 का मतलब 8 गुना 5 पर पावर 2 मतलब 25, तो 25 गुना 8 की जगह कितना हो जाएगा आपका, बोलिए फटाफट फटाफट बोलिए, तो हो जाएगा 200। तो 200 से 23 से भाग दिए तो 0 तो यहाँ पे 1 0 बैठा दिए। ठीक है, तो इसको भी हल किए तो आपका ये देखिए यहाँ पे आपका इस प्रकार से एक भाई, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एरो लगेगा, मिस्टेक से भूल गया, यहाँ पे भी इस प्रकार से लगेगा, यहाँ पे भी इस प्रकार से लगेगा, तो फटाक से इसका भी आंसर आ गया ये वाला चीज़। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये सब आपसे बन जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 8 नंबर में भी है 6/15, इसको भाग दिए तो आपका आ गया 0.4 कट करके, तो ये भी शांत है, तो हल निकाल लिया 0.5, इसको भी वैसे कि हल के यहाँ पे आपको ये वाला एरो देना। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आगे 0.7 कट गया। ठीक है, तो चलिए ये सब आशा करता हूँ आपसे बन जाएगा। ठीक है, यदि दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं, हम इसको बता देंगे। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, मैंने परिमेय संख्या या फिर नहीं, ये बताना है। कहते यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q के आभास गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो, मतलब Q के आभास गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो। चलिए आते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ प्रश्न नंबर पहला हमने क्या क्या चूज किया, तो ये दिया गया, तो ध्यान से देखिए 443 दशमलव दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मेरे भाई दशमलव के बाद ये कोई दशमलव वाला प्रश्न दिया रहे तो ध्यान में रखना कि वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि दशमलव डिलीट होगा तो ये कहेगा, बाकी जितना सब क्या बन जाएगा 0 जाते रहेगा। जब वो डिजिट है, जैसे 1 2 9 डिजिट है 9 0 आ जाएगा, तो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। हमने वहाँ पे वही लिखा आता है यह एक परिमेय संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ दी गई प्रश्न शांत है, दी गई प्रश्न क्या है, शांत, यानी दशमलव के बाद क्या जाता है, कट गया, खत्म हो गया इतना बार में, तो जो शांत रहेगा वो परिमेय संख्या रहेगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये आपका जैसे कि आप हमने ये इसको हल किया, इसको यहाँ पे ये वाला एरो लगेगा। क्लियर है, तो हल करके यहाँ पे दशमलव उड़ा करके बतला दे कि देखिए ये भाई परिमेय संख्या इतना था। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ये डॉट 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 का चिन्ह दे दिया, यानी कि ये आपका जो है कि शांत तो हो नहीं सकता, क्योंकि कितना दूर तक गया ये पता नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 दशमलव क्या आपका है 1 2 120, फिर 1 2, फिर 2 0, फिर 1 2, फिर 3 0, यानी किसी प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 120, फिर 20, फिर 12 पे 2 0, फिर 12 पे 3 0, फिर 12 पे 4 0, उसी पर 12 पे 5 0, इसका पता नहीं है, इसलिए यह अशांत है। तो हमने लिखा दी गई प्रश्न अशांत है, दी गई प्रश्न क्या है, अशांत है, या इसलिए यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या। जो अशांत होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, जो शांत होगा वो परिमेय संख्या होगा। क्लियर है। अगला यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रेकरिंग दिया गया, क्या चीज़ रेकरिंग, तो रेकरिंग वाला प्रश्न आपका शांत होता है, ध्यान में रखना है, रेकरिंग वाला प्रश्न क्या होता है, शांत होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा दी गई प्रश्न क्या है, शांत है, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो आपको बताना था परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या, तो हमने आपको सब बतला दे। ठीक है, तो अगला प्रश्न, तो मेरे भाई आपका जो है कि 1.4 में इतना सही प्रश्न था, आज आपका जो है कि क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से जो कि समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब करने से आपको यह होगा कि कोई भी वीडियो यदि हम बना करके अपलोड करते हैं तो आप फटाक से उसको देख सकते हैं, आपको जो कि नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा, अन्यथा आप उनसे वो वीडियोस नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।